सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं साईं बाबा का एक अद्भुत और चमत्कारी उपाय। आप लोगों को ये उपाय जो घर में करते हैं तो उस घर से निगेटिविटी दूर होती है, और निगेटिविटी दूर होने का मतलब होता है कि आपके घर में जो आपसी सामंजस्य की कमी है वो ख़त्म हो जाती है, आपके घर में जो पारिवारिक कला है वो ख़त्म हो जाती है। और एक चीज़ और होती है कि आपके घर में जो निगेटिविटी की वजह से लोगों का तबीयत खराब होता है या भीषण से भीषण बाधाएं आने लगती हैं, वो समस्त धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि इस उपाय के द्वारा कोशिश किया गया है, ये बताने का कोशिश किया गया है कि आपके घर के जो रास्ते हैं वो हमेशा निष्कंटक रहें। तो जब आपके घर में पॉजिटिविटी होगी तो वहाँ पर धन, वैभव, लक्ष्मी, सुख, शांति, समस्त चीज़ों का तरक्की सब कुछ आती है। तो इसलिए आज जो मैं उपाय लेकर के आया हूँ ये तरक्की का उपाय है, और इस उपाय के द्वारा आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी। तो आइए जानते हैं कि कौन सा उपाय है, क्या क्या लेना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आपको लेना क्या क्या है। आपको लेना क्या है, पहले तो एक धूप बत्ती लेना है, और उसके बाद आपको एक सरसों के तेल का दिया ले लेना है। और ये दिया ले लीजिए और धूप बत्ती हो गया। और आपको लेना है पीसी हल्दी, पीसी हल्दी ले लीजिएगा। और पीसी हल्दी लेने के बाद अब आप साईं बाबा के सम्मुख इस प्रकार से बैठ जाए, नहा धो के पीले आसन पर ही कोशिश करिए। अगर बैठ पाइए तो बैठ जाइए, और बैठने के बाद आप करिए क्या कि साईं बाबा का ऐसा पहले ध्यान करिए कि जिस प्रकार से बाबा शिरडी में विराजमान है और समाधि अवस्था उनकी बनी हुई है, उसी प्रकार से आप बाबा के सम्मुख बैठे हैं। और बैठने के बाद आप क्या करिए कि सबसे पहले धूप बत्ती जला लीजिए। धूप बत्ती जलाने का यहाँ मकसद ये होता है, कहीं भी किसी भी घर में जो पूजा पाठ होती है तो धूप बत्ती जलाने का मतलब होता है कि वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स आना, पॉजिटिव रेज वहाँ पे आ जाती है किसी भी ईश्वर की। और जब वातावरण सुगंधित होता है तो आपका काम भी आसानी से, आपकी मेमोरी, आपका ध्यान, एकाग्रचित्ता बढ़ने लगती है। अब यहाँ उसके बाद आपको करना क्या है, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और एक थाली या कटोरी में रख करके बाबा की आप आरती कर लीजिए। और डेली की पूजा जो आप करते हैं वो सब कुछ कर लीजिए। अब आप करिएगा क्या, 21 बार आपको बाबा का जो है मंत्र बोलना है। मंत्र क्या बोलना है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। इस मंत्र को बोल करके, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, इस मंत्र को बोल करके, और जो आपने हल्दी लिया है इस हल्दी को क्या करिए, जो या तो पुरानी ऊदी जो आपने अगरबत्ती जलाया है या तो पुरानी उसकी राख हो, इसी हल्दी में मिला लीजिएगा। हल्दी में मिलाने के बाद इसको क्या करिएगा कि वहीं पर बाबा के श्री चरणों में रखिए और 21 बार ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करिए। और उसके बाद इसी हल्दी का और जो बाबा की ऊदी इसमें आपने मिलाया है, इसी का बाबा के श्री चरणों में तिलक करिएगा और खुद इसी हल्दी का तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद आप दीपक जो आपने जलाया है उसको एक थाली में रख लीजिए, और इस हल्दी को जिसमें आपने बाबा की ऊदी मिलाया है इसको रख लीजिए। पूरे घर में आप इस दीपक को दिखा दीजिए, और जो आपने हल्दी डाला है और ऊदी लिया है उसको क्या करिए, मिला करके पूरे घर में थोड़ा थोड़ा हर कोने में डाल दीजिएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं डेली झाड़ू लगाऊंगा तो ये सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप झाड़ू लगाएंगे निकल जाएगा, उसी लिए ये डाला जा रहा है। अब आप ये हल्दी जब डाल देते हैं तो होता क्या है, चूँकि आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा कि अपने हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में अगर हल्दी का यूज नहीं हुआ तो समझिए पूजा अधूरा है। तो हल्दी क्या करती है, हमारे यहाँ शुभता को बढ़ाती है। वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा गया है
कि जिन घरों में हल्दी का स्वास्तिक निशान बना दिया जाता है गेट पर, उस घर में कभी बुरी नज़र नहीं आती, उस घर में कभी बुरी आत्माएं नहीं आती, उस घर में कभी निगेटिविटी नहीं आती। इसीलिए आपने देखा होगा कि घरों के गेट के बाहर हल्दी से स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है। अब आपको करना क्या है कि सब पूरे घर में आप इसको डालने के बाद उसी में से थोड़ी सी हल्दी अगर बची है तो ला करके आपका जो दरवाज़ा है, जो जिससे एंट्री पॉइंट है, उसके चाहे बाहर चाहे अंदर से कोशिश करिए एक स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद आप इस हल्दी को जो भी बचा हो वो सब जगह फिर से एक बार डाल दीजिए हर जगह। और थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा, ज़्यादा हल्दी भी मत यूज करिएगा, बस थोड़ी सी आपको केवल डाल देना है। और डालने के बाद आप देखिएगा कि आपके घर की पॉजिटिविटी कैसे बढ़ती है। और जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो आपको निश्चित सफलताएं हर क्षेत्र में मिलती हैं, क्योंकि जब घर में निगेटिविटी होती है, वास्तुशास्त्र का नियम है, तो उस घर में शुभ कार्य नहीं हो पाते हैं, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा हमेशा हावी होती है और लोग उसी के नीचे पिस जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं, 21 बार इसी मंत्र का जाप करना है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, और उसके बाद एक धूप बत्ती जलाना है, और उसके बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, डेली की पूजा करना है, और बाबा के सम्मुख 21 बार ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद इसी हल्दी को आपको पूरे घर में डाल देना है, दीपक भी पूरे कोने कोने में दिखा दीजिए, और दिखाने से देखिएगा ये पूरी निगेटिविटी दूर होगी। एक चीज़ मैं और बता दूं, जिन घरों में सरसों के तेल का भी दीपक जलता है वहाँ से भी निगेटिव ऊर्जा गायब होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को संवारते हैं, समृद्धशाली बनाते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं। आप सोचिए कि आप रास्ते में जा रहे हो, अगर रास्ते में बहुत सारे कांटे हों तो आप जा पाएंगे? आपको कष्ट होगा। जाएंगे, अगर मजबूरी है तो जाना है, लेकिन कांटे चुभेंगे। इसीलिए रास्ते का जब कांटा हटा रहेगा, निष्कंटक रहेगा, तो आप सुगमता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय इसीलिए लाया जाता है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर हम चल रहे हैं, उसमें आपका आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा, और ये वीडियो उन साईं भक्तों तक जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं या वंचित हैं। इसी के साथ ओम साई राम।